हेलो मेरे प्यारे साथियों, वेलकम है सभी को अपने क्लासेज में। जय हिंद, जय भारत। सभी को मेरा नमस्कार है। आ जाओ फटाफट से। चिकना फोर्थ ग्रेड के लिए रामबाण साबित होने वाली मेरे बच्चों, फटाफट से जाओ बताओ। निम्नलिखित में से जेएनयू का सबसे बड़ा मेला कौन सा है बताओ। महावीर जी का है, महाशिवरात्रि पशु मेला है, श्री महावीर जी का मेला है, या करणी माता का मेला है, या पार्श्वनाथ जी का मेला है। बताना है सबको कौन सा मेला है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, कौन सा मेला है। नाम महावीर जी का पशु क्या है, महावीर जी का मेला है जो कहाँ पर पड़ता है बेटा, चांदन गांव में है। कहाँ पर है? चांदन गांव में। और चांदन गांव कहाँ पर मिला लो, करौली में। ठीक है ना, करौली में ये मेला पड़ता है ना। ऑप्शन नंबर क्या है, टू राइट आंसर है सबका। बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32 बताओ सभी। बताओ निम्नलिखित में से निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर इसने बताना है। कतरियासर में है, सलेमाबाद में है, शाहपुरा में है, या फिर क्या है, नाथद्वारा में है। बताना है सबको। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल कहाँ पर है, नसीराबाद में। नसीराबाद कहाँ पर है, अजमेर में। ध्यान, कहाँ पर है, अजमेर में लाड लो। और किस नदी के किनारे पर है, रूपनगढ़ नदी के किनारे पर है। कहाँ पर है, रूपनगढ़। बिल्कुल रूपनगढ़ नदी के किनारे। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है इसका भी। चलते हैं लाड लो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को राज्य क्रांति के जनक मानते हैं। बताओ किसको राज्य क्रांति का जनक मानते हैं। बताओ तेजा जी को, बाबू जी को, देवनारायण जी को, या फिर रामदेव जी को। बताना है सबको किसको मानते हैं लाडो, देवनारायण जी को मानते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बिल्कुल जी, जिसको बेटा क्या बोलते हैं, सबको क्या बोलते हैं, आयुर्वेद के ज्ञाता भी बोलते हैं इनको। ठीक है ना, आयुर्वेद के ज्ञाता भी बोलते हैं देवनारायण जी महाराज को। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 34 बताओ सब। निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है। बताना है सबको। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है। तेजाजी पशु मेला है, चंद्रभागा पशु मेला है, या गोमती सागर पशु मेला है, या मल्लीनाथ जी पशु मेला है। बताना है सबको कौन सा प्राचीनतम पशु मेला है। ध्यान, मल्लीनाथ जी पशु मेला। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 राइट आंसर है। मल्लीनाथ जी पशु मेला ये कहाँ पर आयोजित होता है बेटा, बालोतरा में। कहाँ पर है, बालोतरा में। कहाँ पर है, बालोतरा में होता है बेटा, तिलवाड़ा में। कहाँ पर है, तिलवाड़ा में। बिल्कुल तिलवाड़ा बालोतरा में होता है, लूनी नदी के किनारे पर होता है। ध्यान, ठीक है ना, लूनी नदी के किनारे पर होता है। इसका आरंभ मोटा राजा उदय सिंह ने करवाया था। ठीक है, बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। बताओ निम्नलिखित में से किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। बताना है सबको किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। मल्लीनाथ जी को, बताओ बीर कल्ला जी महाराज को, हड़बू जी को, और मामादेव को। बताओ मेरे बच्चों किसको कहा जाता है, सभी बच्चों को बताना है। ठीक है, 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है, वीर कल्ला जी महाराज को। ऑप्शन नंबर 2 है बेटा। ठीक है ना, बिल्कुल। जो 1568 में बेटा चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में अकबर के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे वही वाले। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर लाड लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से चौहानों की कुल देवी कौन सी है। बताना है चौहानों की कुल देवी कौन सी है। करणी माता है, सोनिया माता है, शाकंभरी माता है, या फिर बाण माता है। बताना है सबको कौन सी माता है। ध्यान रखना, कौन सी बेटा, शाकंभरी माता है। ऑप्शन नंबर क्या है, 3 राइट आंसर है, चौहानों की कुल देवी। ध्यान रखना, करणी माता का जो मंदिर है कहाँ पर है, करणी माता का मंदिर है देशनोक में। कहाँ पर है, देशनोक में इन माता का मंदिर है। ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल देशनोक बीकानेर में। ध्यान रखना सब बच्चे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन बताना 37 को और बताना सब लोगों को। बताओ निम्नलिखित में से तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध बताना सबको। जालोर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है, या फिर उदयपुर में है। तलवारों की गेर कहाँ की प्रसिद्ध बेटा, ध्यान रखना, उदयपुर की प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर क्या है, 4 राइट आंसर। तलवारों की गेर उदयपुर की प्रसिद्ध है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 38 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से आमेर अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पर है। बताओ भीलवाड़ा में है, नागौर में है, हनुमानगढ़ में है, या फिर सवाई माधोपुर में है। बताना है सबको कहाँ पर है। ठीक है ना, अमर सिंह राठौड़ की छतरी बतानी सबको कहाँ पर है। ध्यान रखना, भीलवाड़ा में है। ऑप्शन नंबर क्या है, 1 राइट आंसर है। ठीक है ना, कहाँ पर है, भीलवाड़ा में स्थित में राड़ लो। अमर सिंह राठौड़ की भीलवाड़ा में नहीं है। ठीक है, सभी गलत आंसर दे रहे हो ना, भीलवाड़ा में नहीं है, क्या है, हनुमानगढ़ में मेरे बच्चों। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 है, हनुमानगढ़ में स्थित है अमर सिंह राठौड़ की छतरी। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। बताओ निम्नलिखित में से न्याय की छतरी कहाँ पर स्थित है। बताना है सबको।
न्याय की छतरी कहाँ पर स्थित है? रणथंभौर में है, जयपुर में है, फलौदी में है या फिर डीग में है? बताना है सबको कहाँ पर लाड लो। ठीक है ना, न्याय की छतरी बताना है सबको, ध्यान रखना है कहाँ पर है? रणथंभौर में। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है। रणथंभौर में इस न्याय की छतरी को क्या कहते हैं बच्चों? ध्यान रखना, हम्बीर, जो हम्बीर है ना मेरे बच्चों उसको ही। ठीक है ना, बिल्कुल लाड लो, कुत्ते की छतरी बिल्कुल यहीं पर स्थित लाड लो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी, बताओ निम्नलिखित में से स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? बताओ स्थापत्य कला का जनक किस व्यक्ति को कहा जाता है? महाराणा उदय सिंह को, मान सिंह प्रथम को, राजा मालदेव को या महाराणा कुंभा को? ध्यान रखना सब लोग बेटा, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ठीक है ना, इसमें इन्होंने बेटा मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण इन्होंने करवाया था। किसने? महाराणा कुंभा जी ने। ठीक है ना, बिल्कुल जी। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर है सबका, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन नंबर 41 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? बताओ किस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है? किराड़ू मंदिर को, जगदम्बिका मंदिर को, ब्राह्मणी माता मंदिर को, मनसा पूर्णकर्णी माता मंदिर को? बताओ बेटा किसको कहा जाता है? नाम मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है जगत अंबिका माता मंदिर का। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। जगत अंबिका माता मंदिर कहाँ पर है? जगत में कहाँ पर है? जगत उदयपुर में है। कहाँ पर है? जगत उदयपुर में। और किराड़ू को क्या कहता है? राजस्थान का क्या कहा जाता है? ये क्या है बेटा? मारवाड़ का है। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बताओ क्वेश्चन बताना बेटा 42 बताना सबको। बताओ सब लोग निम्नलिखित में से किसी दुर्ग के बारे में बताओ तो जो एक तोमूरी में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा। बताओ कौन से किले के बारे में बताया है? रणथंभौर के बारे में, चित्तौड़गढ़ के बारे में, भटनेर के बारे में या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में? बताना है सबको मेरे लाडलो, कौन सा दुर्ग है? ध्यान रखना, भटनौर दुर्ग है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल। भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो मिट्टी से निर्मित है। ठीक है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गंगा नदी के किनारे पर स्थित लाडलो। ठीक है, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ बताओ सब लोग निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है? बताओ निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कहा जाता है? सिवाना दुर्ग को, कुंभलगढ़ को, रणथंभौर को या उदयपुर को? किसको कहा जाता है? ध्यान रखना, कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर सबका। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ क्वेश्चन नंबर 42 बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से किस महल में विश्व के सबसे बड़े चांदी के 2 पात्र रखे गए हैं? बताओ निम्नलिखित में से किस महल में विश्व के 2 सबसे बड़े चांदी के पात्र रखे गए? मुबारक महल में, चंद्र महल में, चंद्र महल सिटी पैलेस में, हवा महल में, या बताओ जल महल में? किस में रखा गया है मेरे बच्चे? ध्यान रखना, चंद्र महल में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? 2 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बताओ निम्नलिखित में से किस दुर्ग में विश्व की सबसे बड़ी जेवाण तोप रखी गई है? बताओ विश्व की सबसे बड़ी तोप है जेवाण तोप किस दुर्ग में रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में, नाहरगढ़ दुर्ग में, आमेर दुर्ग में, पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में? बताना है सबको किस दुर्ग में रखी गई है। बिल्कुल जी, जयगढ़ दुर्ग में रखी गई है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? ए राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल लौट लो। बताओ क्वेश्चन नंबर 46 बताना है सबको। बताओ सब लोग राजस्थान का वह दुर्ग जो सर्वाधिक विदेशी आक्रमण झेलता है? बताओ कौन सा है? नाहरगढ़ दुर्ग है, आमेर दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है, फिर भटनेर दुर्ग है? ध्यान रखना कौन सा दुर्ग में रखो? भटनेर दुर्ग। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर सबका, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। बताओ बताओ निम्नलिखित में से गंगाबाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताना है गंगाबाई की छतरी कहाँ पर स्थित है? बताओ भीलवाड़ा में है, अजमेर में है, भरतपुर में है, फिर जयपुर में है? कहाँ पर लाड लो, ध्यान रखना, भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के और बताना सबको। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है? बताओ कौन सा नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है मेरे लाड लो? सभी बच्चों को बताना है। बताओ तेरहदाली नृत्य, घूमर नृत्य, वालर नृत्य, फिर गीदड़ नृत्य? बताओ कौन सा नृत्य है लाड लो? सभी बच्चों को बताना है। बताओ कौन सा है? ध्यान रखना, गीदड़ नृत्य। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर है। होली के अवसर पर किया जाता है। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का। कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का प्रसिद्ध है लाड लो। बताओ सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 149 बताना सबको। निम्नलिखित में से बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? जोधपुर का है, बीकानेर का है? जोधपुर का है, बीकानेर का है, या फिर हनुमानगढ़ का है, भरतपुर का है? कहाँ का है? भरतपुर का है। ऑप्शन नंबर क्या है? 4 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ सभी, बताओ सब लोग, निम्नलिखित में से मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? बताना है। मयूर ध्वजगढ़ दुर्ग किसे कहा जाता है? मेहरानगढ़ को, रणथंभौर को, चित्तौड़गढ़ को या फिर आमेर को? किसको कहा जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? 1 राइट आंसर है। ठीक है ना, बिल्कुल जी लाड लो। ध्यान रखना सभी बच्चे क्या करोगे बेटा, सभी बच्चे लाइव को क्या करोगे, लाइक करोगे और चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करोगे। ठीक है ना, और लाइव को क्या करोगे मेरे बच्चों, शेयर भी करोगे। ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल। और 3 बजे वाली क्लास में आना मत भूलना, ठीक है। 3 बजे वाली क्लास में आना मत भूलना। मिलते हैं 3 बजे वाली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।